और संदेश खाली की एक पीड़ित और गरीब आम महिला को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया तो टीएमसी तिलमिला उठी। रेखा पात्रा से पीएम मोदी का फोन पर बात करना शायद टीएमसी को अच्छा नहीं लगा और इसीलिए टीएमसी नेता शशि पांडा ने रेखा पात्रा से पीएम की बातचीत पर सवाल उठा दिए। आज प्रधानमंत्री जी ने बात की बीजेपी के उम्मीदवार संदेश खाली की रेखा पात्रा से, उसको प्रोत्साहन दिया, आपने उसको साहस दी, आपने कहा कि वो शक्ति स्वरूपा है। प्रधानमंत्री जी ठीक इसी तरीके से अगर आप मणिपुर पे वो उन बेटियों से भी बात करते जिनके ऊपर यौन अत्याचार हुआ, नंगा घुमाया गया मणिपुर के रास्ते में, तब उनका भी साहस बढ़ता है। लेकिन आप तब बात नहीं भी किए। उन्नाव में जिस तरीके से बलात्कार किया गया जिस बेटी पर, भारत की बेटी पर, उससे तो आप बात नहीं की। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से मिल रही है। यहाँ पर गुरुद्वारे के पास जोरदार धमाका हुआ है और इस धमाके में गुरुद्वारे की दीवार पूरी तरह से छलनी हो गई है। स्थानीय लोगों ने यह बताया कि धमाके की आवाज किसी बोफोर्स तोप से गोले दागने जितनी तेज थी। इस धमाके के बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। कुछ देर के बाद एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को सील करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर, गुरुद्वारे के पास बड़ा धमाका हुआ और कैसे जो दीवार है वो क्षतिग्रस्त हुई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल छानबीन इस पूरे मामले की शुरू है। इलाके को सील कर दिया गया है, कोई भी वहां पर आ जा नहीं सकता है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो वहां पर रहने वाले हैं, जब उनसे बातचीत की गई तो उनका कहना था धमाका इतना ज्यादा तेज था, आवाज इसकी इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था बोफोर्स तोप से किसी ने गोले दाग दिए हो, इतनी तेज आवाज वहां पर थी। हालांकि पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है, सुरक्षा बल वहां पर है, घेराबंदी इलाके की हो चुकी है, सील कर दिया गया है। जब तक तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती है कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पुंछ का गुरुद्वारा जहां पर एक जोरदार धमाका हुआ और गुरुद्वारा जहां पर यह धमाका हुआ उसकी दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है इस धमाके की वजह से। तो बहुत बड़ी खबर इलाके में। हालांकि अब भी जो है वो लोग खौफजदा हैं, डर का माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है। जो प्रत्यक्षदर्शी है वो यही बता रहे हैं कि ये जो धमाका था बहुत बड़ा था, क्योंकि आवाज जो धमाके के बाद हुई वो इतनी तेज थी कि पूरा इलाका दहल गया, लोग वहां पर डर गए। इतनी तेज आवाज जैसे बोफोर्स से गोला दागा गया हो। कोमल न्यूज़ 18 इंडिया की इस वक्त मेरे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पर, उनका मैं रुख करती हूँ। कोमल, अभी फिलहाल स्थिति वहां पर क्या है, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, ये शालिनी, रात को जब ये धमाका हुआ तो वहाँ पे कुछ डर का माहौल तो पैदा हुआ ही, क्योंकि इलाका था, वहाँ पे लोग रहते हैं, अस्पताल था, पुंछ का जो बड़ा अस्पताल था वो नजदीक था। आसपास के लोग उस समय घरों के बाहर निकले, डर का माहौल बना। लेकिन अभी जो फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है और ये भी जांच चल रही है कि धमाका हुआ कैसे, क्या धमाका था, क्या वो एक ऐसा पदार्थ है जो कि कोई भी हाथ से बना सकता है। तो ये सारी जांच चल रही है, क्योंकि अभी तक जो देर रात ये 11 बजे के बाद हमला हुआ है और रात भर से पुलिस वहां पर मौके स्थल पे पहुंच थी और अभी तक जो है वो ये जांच चल रही है और बहुत जल्दी होगा ये भी कहना कि यह हमला किसने किया, क्या कोई टेररिस्ट एंगल तो नहीं था। तो ऐसी कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो पुलिस ने अभी नहीं दी है, लेकिन पुलिस ने कहा कि बहुत जल्दी ये रिपोर्ट सामने आएगी कि ये हमला कैसे हुआ, ये जो ब्लास्ट था वो किस चीज का हुआ था, ये भी पता चल पाएगा। बिल्कुल, गुनहगारों तक बहुत जल्द पुलिस पहुंच जाएगी, ये दावा उसकी तरफ से किया गया। बहुत शुक्रिया कोमल इस तमाम जानकारी के लिए। टीएमसी का गढ़ माने जाने वाली बंगाल की दक्षिण कोलकाता सीट पर बीजेपी प्रत्याशी देवश्री चौधरी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया। इस सीट पर ममता बनर्जी 6 बार सांसद रह चुकी हैं और उनके बंगाल का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यह सीट टीएमसी के पास ही रही। यानी बंगाल की दक्षिण कोलकाता सीट पर कड़ी टक्कर की उम्मीद है। बीजेपी प्रत्याशी देवश्री चौधरी ने तो वहां प्रचार अभियान शुरू भी कर दिया। उन्होंने दक्षिण कोलकाता के कालीघाट मंदिर में दर्शन के बाद प्रचार अभियान का आगाज किया और टीएमसी का गढ़ माने जाने वाली बंगाल की दक्षिण कोलकाता सीट पर ताल ठोकी। ममता जी का जो गढ़ बताया जाता है, दुर्ग बताया जाता है, उससे उनका पतन का सूचना। 2 दिन पहले बीजेपी ने ऐलान किया था कि देवश्री चौधरी दक्षिण कोलकाता से चुनाव लड़ेंगी। वहां देवश्री चौधरी की टक्कर टीएमसी की माला रॉय से होगी। माला रॉय दक्षिण कोलकाता से सांसद है और देवश्री चौधरी 2019 में बंगाल के रायगंज से चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार देवश्री चौधरी रायगंज से चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस बार पार्टी ने उन्हें टीएमसी का किला ढहाने की जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि दक्षिण कोलकाता वो सीट है जहां पर टीएमसी 1-2 बार नहीं बल्कि 9 बार जीत हासिल कर चुकी है। 6 बार तो ममता बनर्जी ही वहां से जीत चुकी हैं।
और साल 1991 से साल 2009 तक इस सीट पर जीत हासिल करके लोकसभा पहुंची थी। इस दौरान वो केंद्र में मंत्री भी बनी थी। वैसे ममता बनर्जी ने अपना पहला चुनाव बंगाल की जादवपुर सीट से लड़ा था और 1984 में बंगाल की जादवपुर सीट से लेफ्ट के बड़े नेता सोमनाथ चटर्जी को पटखनी दे दी थी। सोमनाथ चटर्जी की यह हार ऐसी थी जैसे चींटी ने हाथी को हरा दिया हो। उस वक्त के अखबारों में लिखा गया था कि कांग्रेस को सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस के बड़े नेता माने जाने वाले प्रदीप घोष और सुशोभन बनर्जी ने जादवपुर से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इसके बाद ममता के गुरु कहे जाने वाले सुब्रत मुखर्जी ने कांग्रेस हाईकमान को ममता का नाम सुझाया था और राजीव गांधी के कानों तक ममता का नाम पहुंचा था और कम उम्र की ममता को राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ मैदान में उतार दिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुए उस लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने सोमनाथ चटर्जी को शिकस्त दी और 1984 में देश की सबसे युवा सांसद बन गई थी और इस जीत के साथ ही ममता बनर्जी का कांग्रेस में कद बढ़ गया था। सोमनाथ चटर्जी केवल एक बार लोकसभा चुनाव हारे थे और वो हार उन्हें ममता बनर्जी के हाथों मिली थी। तब के अखबारों में लिखा गया था कि ममता बहुत मेहनत करती थी, वो खुद ही अपने पोस्टर तैयार करती थी और रात में चिपकाती थी। लेकिन सुबह लेफ्ट के कार्यकर्ता पोस्टर फाड़ देते थे, लेकिन ममता हार नहीं मानती थी और उसी जगह नए पोस्टर चिपकाती थी। और तब के पत्रकार बताते हैं कि ममता बनर्जी का यही जुझारूपन प्रणब मुखर्जी को पसंद आया था और उन्होंने राजीव गांधी को ममता बनर्जी का परिचय मेहनती लड़की के तौर पर दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी इससे प्रभावित हुए थे। वो अलग बात है कि 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, लेकिन ममता बनर्जी को 1991 में एक बार फिर चुनाव लड़ने का मौका मिला था। इस बार वो दक्षिण कोलकाता से चुनाव में उतरी थी और जीत गई थी। तब के अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक राजीव गांधी ममता बनर्जी से प्रभावित हुए थे और इसीलिए 1989 में चुनाव हारने के बावजूद ममता बनर्जी को 1991 में दक्षिण कोलकाता से चुनाव लड़ने का मौका मिला था और ममता बनर्जी वो चुनाव जीत गई थी और राजीव गांधी की उम्मीदों पर खरी उतरी थी और दूसरी बार सांसद बनी थी। यानी छोटी सी उम्र में राजीव गांधी के पीछे खड़ी होने वाली लड़की का कद बढ़ गया था। ममता बनर्जी ने अपनी आत्मकथा में राजीव गांधी से अपने रिश्तों के बारे में खुद ही बताया था और लिखा था कि वो राजीव गांधी को अपने पिता की तरह मानती थी। अपनी आत्मकथा में ममता बनर्जी ने 1991 में अपने ऊपर हुए हमले के बारे में भी बताया था और लिखा था कि हमले में घायल होने के बाद राजीव गांधी ने खुद उनके इलाज की जिम्मेदारी ली थी। और उधर बंगाल में बीजेपी नेता दिलीप घोष के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दिए गए एक विवादास्पद बयान से सियासी घमासान